ये घुटनों के दर्द की समस्या शुरू कब हुई आपको? करीब 35 साल हो गए। एक समय ऐसा भी आया था कि बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी छड़ी के बगैर? अरे भाई बिस्तर ही पकड़ लिया था। 6 महीने दर्द तो था, लेकिन और अब कमर में भी होने लगा। पहले कमर में दर्द नहीं था। घुटनों में किस जगह आपको सबसे ज्यादा तकलीफ? दर्द दोनों में, एक में था? है तो दोनों में, एक में ज्यादा है, एक में कम है। ये होता है, ये और यहाँ ये जैसे देख रहे हैं हम, स्वेलिंग भी आपके हल्की सी है पैर में। बस ये इसी की वजह से ये पूरे में सूजन है। ये डॉक्टर दिखाना, वो डॉक्टर दिखाना, तेल लगाना, लेकिन लाभ नहीं हुआ किसी से। जेके हॉस्पिटल है, फिर उन्होंने लिटा के एमआरआई वो करवाई थी। डॉक्टर ने कहा कि रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, ऑपरेशन कराओ। अच्छा। मैंने कहा ऑपरेशन नहीं कराऊंगी इस उम्र में। वो हड्डी वाले डॉक्टर को 2-3 को दिखाया था। वो हॉस्पिटल की दवाई खा ली, पेन किलर खा लिया, किसी डॉक्टर ने कहा वो खा लिया, लेकिन आराम नहीं मिला। तो ये हकीम साहब से आप जुड़ी, कैसे जुड़ी? मतलब टीवी में देख के। ये गोंसिया है? गोंसिया, ये गोंसिया के कैप्सूल भी आप मंगा रही हैं? आर केयर। अच्छा, ये आर केयर कैप्सूल हैं। पेट के लिए ये मंगाती हूँ आपके यहाँ से। पाचन केयर सिरप भी आप ले रही हैं? हाँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वही जड़ी बूटी है और गोंसिया। ये पाउडर है, चम्मच भी है। कितना बताया था फिर बताइए आप? इतना खाती हूँ सुबह और इतना ही रात में। गोंसिया लेने के बाद आपको कितने दिन में लगने लगा कि कुछ दर्द कम हो रहा है? 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे कम होता गया। अभी कितना % आपको आराम मिला होगा? ये समझिए 60% तो आराम है। नहीं झुक के भी कर लेती हूँ काम, पहले झुक नहीं पाती थी, अब झुक के चीज़ भी उठा लेती हूँ, दर्द कम होता है। जी, हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद मेरी दादी में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। लाइक पहले उन्हें काफ़ी जलने में काफ़ी सारी दिक्कत थी, उठने बैठने में तकलीफ थी, इवन स्टेयर्स उतरने में भी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब से उन्हें मेडिसिन लिए हकीम जी के, उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है और जो वो अपनी सारी दिनचर्या के सारे काम भी कर पा रही है बिना किसी दिक्कत के। माता जी 82 साल की हैं, गोंसिया का इस्तेमाल किए हकीम सुलेमान जी से जुड़ी हैं और बिना छड़ी के भी अब चल पाती हैं। 1.5 घंटा बैठ के पाठ कर लेती हैं, ये बहुत बड़ी बात। तो इसके बारे में क्या कहेंगी, ये जड़ी बूटी गोंसिया के बारे में, जिससे आपको, आप बता रही हैं 50 से 60% आपको राहत मिली है, जीवन में बदलाव आया है? ये तो अमृत है। नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी रख लो, लेकिन अमृत है हड्डियों के लिए और ख़ासकर बुजुर्गों के लिए। तो हकीम सुलेमान जी से नहीं जुड़ी होती तो आज की स्थिति क्या होती है आपकी? आज की स्थिति शमशान में होती। 30-35 साल पुराना दर्द, आप सोचिए कि इतना मुश्किल, ये आपकी तपस्या ही है और इन्होंने सुनी कहीं ना कहीं आपकी बात, माध्यम बनाया हकीम सुलेमान जी को, जो आज ये 1.5 घंटा बैठ के, बहुत मुश्किल है 1.5 घंटा बैठना और पूजा करना। ये दवाइयों का असर है, हकीम साहब का असर है कि मैं स्वस्थ हूँ। हकीम साहब के लिए तो ईश्वर से कहूँगी कि खूब आशीर्वाद दे परमात्मा, उनको खूब लंबी आयु दे और यश कमाए, सबका भला करे। आदाब, नमस्कार। और हम मौजूद हैं इस वक्त भोपाल में। भोपाल का ये हर्षवर्धन नगर है और यहाँ हम मिलने आए हैं आराधना सेंगर जी से, जिनके घुटनों में काफ़ी समस्या थी। 82 बरस की वो महिला हैं। नमस्ते मैम। अच्छा, कैसी हैं आप? धन्यवाद हमारे। कैसी हैं? तो अभी आपकी आयु 80 बरस की हो गई है और हम देख रहे हैं कि मतलब भगवान की कृपा से आप चल फिर पा भी रही हैं, सारे काम खुद कर रही हैं। ये दवाइयों का असर है, हकीम साहब का असर है कि मैं स्वस्थ हूँ। दर्द होता है लेकिन असहनीय नहीं है। तो ये जो मैम, मैं छड़ी देख रहा हूँ पीछे रखी है, पहले एक समय ऐसा भी आया था कि बिल्कुल छड़ी के सहारे आप चल ही नहीं पा रही थी छड़ी के बगैर? अरे भाई बिस्तर ही पकड़ लिया था। और ये कितने महीने या कितने समय तक रहा ऐसा? ये 6 महीने रहा। 6 2 साल से तो मैं आपकी दवा खा रही हूँ, 2 साल हो गए। और ये घुटनों के दर्द की समस्या शुरू कब हुई आपको? थोड़ा थोड़ा तो करीब 35 साल हो गए। 35 साल से? तो 35 साल से ये समस्या से आप जूझ रहे थे? लेकिन वो कि ये डॉक्टर दिखाना, वो डॉक्टर दिखाना, तेल लगाना, लेकिन लाभ नहीं हुआ किसी से। तो ये स्वेलिंग वगैरह पैरों में, घुटनों में, ये तब से ही शुरू हुई है? दर्द तो था, लेकिन और अब कमर में भी होने लगा। पहले कमर में दर्द नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, ऑपरेशन कराओ। मैंने कहा ऑपरेशन नहीं कराऊंगी इस उम्र में। तो गोंसिया आपने जब खाया घुटनों के दर्द के लिए, तो आपको कितने दिन में ऐसा लगा कि कुछ फ़ायदा मिल रहा है, आराम हो रहा है? 1-2 महीने में। 1-2 महीने में क्या क्या होने लगा बदलाव जीवन में आपके? कि दर्द कम होता है। पहले बहुत दर्द होता था? ज़्यादा होता था। ये जैसे देख रहे हैं हम, स्वेलिंग भी आपके हल्की सी है पैर में। बस ये इसी की वजह से ये अब जैसे छू रही है ना जी,
तकलीफ हो रही है। अच्छा, छूने से भी? हाँ, तभी तो तेल वेल नहीं लगाती। पूरे में सूजन है, पैर में? ऊपर तक, इस पैर में भी, उसमें सब कहते तेल लगाते, लेकिन छूते नहीं बनता। तो ये स्वेलिंग जो आपके पैर में रही है लगभग तब से ही है, जब से दर्द बढ़ा था आपको, या नहीं, बाद में शुरू हुई? अब ज्यादा हुआ है। तो ज़्यादा देर बैठने में भी आपको तकलीफ होती होगी, पैर हवा में रख के? कुर्सी में बैठने में नहीं होती, जमीन पर मैं बैठ नहीं पाती। तो ये जो दर्द में आपके कमी आई, अभी कितना % आपको आराम मिला होगा, यानी कितना बचा है ऐसा लगता है आपको? ये समझिए 60% तो आराम है। 60% आराम है। और कब से कौन सी आप खा रही हैं, कितना समय हो गया आपको खाते हुए? अब मंगाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ दवाई, जो भी आप लोग बता देते हैं वही मंगा लेती हूँ। मतलब 6 महीने तकरीबन हो गए या ज़्यादा समय हो गया? मेरे को दवाई खाते 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ। अच्छा, 2 साल में आपको राहत मिली है काफ़ी, आप राहत बता रही मिली है है। 50-60% आराम आपको मिला है। पहले जब ये दर्द बढ़ा था आपको, जब हकीम साहब से आप नहीं जुड़ी थी, तो ऐसे कौन कौन से काम थे जो बिल्कुल ही बंद हो गए, यानी बिल्कुल ही आप बिस्तर पर आ गई, उतर भी नहीं पाती थी, टॉयलेट तक जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था? ऐसे क्या क्या काम कब बंद हो गए आपके? वो हॉस्पिटल की दवाई खा ली, पेन किलर खा लिया, किसी डॉक्टर ने कहा वो खा लिया, लेकिन आराम नहीं मिला। जब तक दवा खाते रहो, दर्द बंद है, दवा छोड़ दे तो क्या ज़िंदगी भर दवा खाते रहेंगे? मतलब पेन किलर ज़्यादा होती थी उसमें? ओके, लेकिन राहत नहीं मिलती थी। कितने डॉक्टर्स को दिखा दिया होगा भोपाल? वो हड्डी वाले डॉक्टर को 2-3 को दिखाया था, और दिन में सोती नहीं, दिन में लेटती भी नहीं। अच्छा, जैसे अभी आप उठ गई ये, तो आपको उठने में कोई सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है? हाँ हाँ, तो कोई जब दर्द होता है तब सहारा लेना पड़ता है। आपकी दवाइयाँ भी खा ली, देखो आपको दवा दिखाऊं सब, इतनी रोज़ खाती हूँ, इतनी दवाइयाँ। ये कौन सी है? गोंछिया, और एक और भेजा था, इसका नाम भूल गई, डिब्बा बदल गया है, और इतने से खाती हूँ। देखो देखो, नहीं नहीं, इसका कुछ और नाम बता, हाथीगंध कौन तो नहीं है? पता नहीं, इतना खाती हूँ सुबह और इतना ही रात में। मतलब 1 ग्राम के आसपास? ये आज कुटवाया है मैंने। अच्छा, ये कैप्सूल है गोंछिया के। ये गोंसिया के कैप्सूल भी आप मंगा रही हैं? नहीं, भेज दिए थे, अब की बार मैंने वैसे मंगाया। और एक ये कैप्सूल आर केयर। अच्छा, ये आर केयर कैप्सूल हैं। यही अभी 2 डिब्बे मंगाए हैं, ऑर्डर किया मैंने, और एक ये ख़त्म हो रहा है। ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी कैप्सूल है। और ये पेट के लिए ये मंगाती हूँ आपके यहाँ से। पाचन केयर सिरप भी आप ले रही हैं? हाँ इससे फ़ायदा है आपको पेट में? हाँ, कई शीशी मंगा चुकी हूँ। लेकिन आपके घुटनों में जो कमी आई है वो गोंसिया से आई है? हाँ, मुख्य तो यही है जी। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वही जड़ी बूटी है गोंसिया, जिसको मैम पिछले तकरीबन 2 साल से आप बता रही ले रही हैं। ये मैं इसको पाउडर है, पर इसको आपने कूटा होगा, पाउडर बनाया होगा? आगे कुटवाया। ये पाउडर है, चम्मच भी है। कितना बताया था फिर बताइए, आप लेती हैं ये? देखो थोड़ी सी लेती हूँ। इतना लेती हैं? 1 ग्राम तकरीबन 1 चुटकी। हाँ, तो ये और बताइए। इतना ही सुबह 10 बजे करीब खाती हूँ, और रात को लेती हूँ 8 बजे के बाद। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये गोंसिया लेने के बाद आपको कितने दिन में लगने लगा कि कुछ दर्द कम हो रहा है? 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे कम होता गया। 1-2 महीने धीरे धीरे कम हुआ, एकदम कम तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे असर किया। और चलना कब शुरू कर दिया आपने, मतलब कितने समय बाद ये खाने के? चलती फिरती थी, लेकिन तकलीफ थी, अब उतनी तकलीफ नहीं है। नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहेंगी, ये जड़ी बूटी गोंसिया के बारे में, जिससे आपको, आप बता रही हैं 50 से 60% आपको राहत मिली है, जीवन में बदलाव आया है? क्या, ये तो अमृत है। नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी रख लो, लेकिन अमृत है हड्डियों के लिए, और ख़ासकर बुजुर्गों के लिए। तो ठीक कहा, ये अमृत है बता रही है गोंसिया को, क्योंकि वाकई इन्होंने जो महसूस किया, माता जी ने, वो ये महसूस किया 82 साल की उम्र में कि हड्डियों को इनके मजबूत किया है। ये बिल्कुल बिस्तर पर थी, घुटनों में दर्द होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी 60% आराम है गोंसिया के इस्तेमाल के बाद। कैप्सूल भी खा रही हैं। अगर ये गोंसिया जड़ी बूटी या ये कैप्सूल वगैरह नहीं मिले होते आपको, हकीम सुलेमान जी से नहीं जुड़ी होती, तो आज की स्थिति क्या होती है आपकी? आज की स्थिति शमशान में होती। भगवान ना करे।
शमशान में होती, यहाँ नहीं होती। देखिए हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें। तो हम थोड़ा सा घर घूमेंगे, मंदिर भी आपका देखेंगे, और वहाँ मुझे वो दिख रही हैं, वो पोती हैं आपकी, हाँ उनसे हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल करिए बात। आइए, आप भी आइए। तो देखिए इनके परिवार वाले भी मौजूद हैं। आप पोती हैं इनकी, जो अपनी दादी की सेवा भी करती हैं। मैं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। आकांक्षा जी, आपकी दादी को आपने देखा, एक समय वो था जब ये बिल्कुल ही बता रही हैं कि बेड पे आ लगा थी, घुटने बहुत दर्द होते थे और चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब कितने चेंजेस देखती हैं हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद? गोंसिया जब से खा रही हैं? जी हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद मेरी दादी में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। लाइक पहले उन्हें काफ़ी चलने में काफ़ी सारी दिक्कत थी, उठने बैठने में तकलीफ थी, इवन स्टेयर्स उतरने में भी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब से उन्हें मेडिसिन लिए हकीम जी के, उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है और जो वो अपनी सारी दिनचर्या के सारे काम भी कर पा रही है। आइए हम थोड़ा सा माता जी आपके साथ बाहर घूमते हैं। चल के दिखाते हैं, क्या आपको चल के दिखाते हैं? अच्छा, ये छड़ी का सहारा आप इसलिए लेती हैं घर में क्योंकि चलती नहीं, अगर इसको ना लूँ ना तो ये फिर कुछ ना कुछ पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन कमर में ताकत नहीं रहे मतलब तो घुटनों में किस जगह आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ? दर्द दोनों में, एक में था? है तो दोनों में, एक में ज़्यादा है, एक में कम है। तो ये तकरीबन 30 से 35 साल पुराना दर्द है। हाँ, तो मैं जैसे सीढ़ियाँ देख रहा हूँ, ये आपके लिए मुश्किल नहीं होता चढ़ना मैं उतरना? जाती नहीं कहीं, यही रहती हूँ ऊपर? महीने 2 महीने में कभी उतरती हूँ। कभी जाना हो डॉक्टर के या किसी के ज़रूरी हो, कोई सत्संग वगैरह, वो कह नहीं दादी को तो आना ही है, तब जाती हूँ। तब बहुत सोच विचार करके आप उतरती हैं। पकड़ के जाती हूँ। लेकिन क्या गोंसिया आपने जब तक नहीं लिया था तो तब तक ये उतरना आपके लिए पॉसिबल था? नहीं, बीमारी धीरे धीरे बढ़ी है। तो ये देखिए मंदिर है। अच्छा, इस पे आप पटले पे बैठती हैं? इस पर बैठ के कर पाती हूँ पूजा, क्योंकि मेरे पूजा में 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटे? हाँ, तो नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ? जमीन पर नहीं बैठ पाती। जब भगवान को नहलाती तो इस वाली बैठ जाती हूँ, और जब पाठ वाठ करती हूँ तो उस वाली बैठ जाती हूँ। तो गोंसिया के बाद कितना आराम मिला? आराम बहुत है, बहुत आराम है। मतलब क्या 1.5 घंटा आप आसानी से बैठ जाती हैं? हाँ, बैठ जाती हूँ। मन जैसे दर्द होता है तो मन भटकता है, मेरा मन भटकता नहीं है, दर्द नहीं होता। तो ये बिल्कुल ठीक कहा कि तकलीफ होती रहेगी तो ध्यान वहीं जाता है, और दिल करता है कि उठ जाएं, उठ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा है कि दर्द नहीं है तो मन का भटकाव बंद हो गया। तो ये तो इनकी कृपा है। इनकी आप कृपा है, लेकिन वो भी मनुष्य रूप में आए हैं बेटा, नहीं तो तुम कहाँ के, कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, और ऐसे लगते हो कि हमारे सगे बेटे जैसे हो, नाती पोते जैसे हो। बिल्कुल ठीक कहा। और 30-35 साल पुराना दर्द, आप सोचिए कि इतना मुश्किल, ये आपकी तपस्या ही है। और इन्होंने सुनी कहीं ना कहीं आपकी बात, माध्यम बनाया हकीम सुलेमान जी को, जो आज ये 1.5 घंटा बैठ के, बहुत मुश्किल है 1.5 घंटा बैठना और पूजा करना, अर्चना करना, मैं ये समझता हूँ। हाँ। दोनों समय पाठ करती हैं, सुबह शाम? टाइम पाठ करती हूँ, आरती करती हूँ दोनों टाइम, और करूँ क्या बुढ़ापे पे, यही तो काम है अपना। आइए, अभी तो देखिए आप बिना खड़ी की आप खड़ी हैं। हाँ, ये पकड़ लेती हूँ ना सहारा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। और ये कहानी देखिए आप। आइए, माता जी 82 साल की हैं, गोंसिया का इस्तेमाल किए हकीम सुलेमान जी से जुड़ी हैं, और बिना छड़ी के भी अब चल पाती हैं, 1.5 घंटा बैठ के पाठ कर लेती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा शाम को बैठती हूँ। हकीम सुलेमान जी के जुड़ने के बाद जीवन में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है कि मेरे को अच्छा होना है और भजन करना है। राम राम करूँगी, स्वस्थ रहूँगी। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। और यही वजह है, देखिए आज ये इतनी स्वस्थ हो चुकी हैं कि वो भी चाहते हैं, राम जी भी, कि ये जो सच्चे भक्त हैं एक तरह से उनकी, कि ये उनके पास बैठें और पूजा अर्चना करें और भक्ति में लीन हो जाएं, क्योंकि सच्चे भक्त बहुत कम ही होते हैं जो दिल से। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जब बैठ के या खड़े होके जब पूजा की जाती है, बैठ के तो दर्द होता है, तो ध्यान भटकता है। ध्यान भटकता है, बिल्कुल ठीक कहा। चाहे पढ़ने वाला हो या भक्ति करने वाला हो, तकलीफ होगी शरीर में तो मन भटकता है। तो आज की ये सच्ची कहानी हम दिखाने आए थे आपको। आराधना सेंगर जी की, माता जी हैं, 82 साल की उम्र की। हमें बहुत खुशी हुई कि हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद, गोंसिया के इस्तेमाल के बाद इनके जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे हकीम सुलेमान जी के बारे में, गोंसिया के बारे में? हकीम साहब के लिए तो
ईश्वर से कहूँगी कि खूब आशीर्वाद दे परमात्मा, उनको खूब लंबी आयु दे और यश कमाए, सबका भला करे, यश कमाए। आज की कहानी जी आराधना सेंगर जी की थी। भोपाल में हम मौजूद हैं हर्षवर्धन नगर में, मिलने आए थे इनसे, इनकी कहानी आपको दिखाई। अगली कहानी किसी और की होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।